ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवं जन्मणोऽवं गतिं कत्ते मोक्षामि च मयि पावुर नमो सुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे। चर्चा अपनी गाथा 39, 40, 41, 42, 43 इस 5 गाथाओं के माध्यम से चल रही है। इसमें जीव और अजीव के एक रूप स्वांग को सिद्ध किया जा रहा है और इस स्वांग में जीव अलग है और ये अजीव अलग है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के रूप में भाषित होते हैं। इसलिए अज्ञानी जीवों को इस संबंध में भ्रम पैदा हो जाता है। उस बात को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है। अज्ञानी की तरफ से जो जीव अजीव संसार दशा में एक रूप जैसे दिखाई देते हैं, उनको अज्ञानी जीव वास्तव में अलग अलग नहीं समझ पाता है, दोनों को एक ही मान लेता है। इसलिए वो भ्रमरूप अपने बारे में और अजीव आदि शरीर आदि के बारे में भ्रमरूप दशा में जीता है। न वो जीव को अलग समझ पाता है, न अजीव आदि को अलग समझ पाता है और वो भ्रम में रहता है। कभी जीव को अजीब मान लेता है, कभी अजीब को जीव मान लेता है, कभी दोनों को एक मान लेता है, कभी कुछ विचार करता है, कभी कुछ पागलों जैसी दशा उसकी इस अज्ञान दशा में, संसार दशा में चलती है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है कि कितने कितने प्रकार से अजीब में जीव पने की भ्रांति होती है। ये अभी अपन ने 8 तरीके से इसका स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका में और भावार्थ में जयचंद जी ने जो 8 मत लोक में प्रसिद्ध हैं, उनके माध्यम से ये 8 प्रकार की भूल बतलाई और भी असंख्यात प्रकार से, अनेक प्रकार से उसकी भूलें लगा लेना। इसी प्रकार से ऐसा कह के स्थूल रूप में 8 प्रकार की जो है अजीब में जीव की भूल को यहाँ पर समझाया। अभी तो अज्ञानियों की तरफ से उसको जीव की किस किस प्रकार से भ्रांति रूप मान्यता जीव के संबंध में होती है, वो 8 बातें यहाँ पर दी हैं। अब उसी बात को अपन तात्पर्य वृत्ति में जयसेनाचार्य के माध्यम से भी विचार करते हैं। ये उसको किस रूप में स्पष्ट करते हैं। तो ये जयसेनाचार्य देव ने जो अब आगे इस ग्रंथ की टीका लिखी है, तो उसमें अब जीव अधिकार के बाद जीवाजीव अधिकार की पीठिका भी लिखी है सामूहिक। उसको फिर तात्पर्य वृत्ति इन 5 गाथाओं की टीका लिखी है, उसको पर पढ़ेंगे। तो देखिए सामूहिक पीठिका 105 पेज पर है। अब
इसके बाद श्रृंगार सहित पात्र के समान जीव और अजीव दोनों एक रूप होकर के प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं ये? जीव अजीब का स्वांग धारण कर लेता है, अजीब जीव का स्वांग धारण कर लेता है। ऐसे दोनों अलग अलग भाषित नहीं होती। जैसे अपन ऐसा सोचो कि जब रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली थी तो उसने राम जैसा वेश धारण बना करके और फिर सीता को ठगा था। राम को भ्रम में डाला था, लक्ष्मण को भ्रम में डाला। तो क्या किया था उसने? वो राम जैसा रूप धारण करके आ गया था। सीता के लिए उसने मैंने क्या रूप धारण किया उसने मांगने वाले का। तो अनेक प्रकार से उसको जो है बहुरूपणी विद्या से उसने अपने अनेक रूप बनाए। तो ऐसे अनेक रूप बना करके जैसे उसने राम का रूप धारण अगर कर लिया, ऐसे लगता है कि जैसे राम ही हो। वो है तो वो रावण, परंतु कैसे लगने लगा? जैसे राम हो। ऐसे यहां पर जो है जब ये संसार दशा में जीव और कर्मादि का अनादि काल से जो बंध चला आया है, तो उसमें ये एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से इनमें एक दूसरे का भ्रम हो जाता है कि जैसे ये जीव अजीब हो, अजीब जीव हो, ऐसा उसमें आपस में भ्रम हो जाता है उसमें। तो इस प्रकार से यहां कहते हैं श्रृंगार सहित पात्र के समान जीव और अजीब दोनों एक रूप होकर के प्रवेश करते हैं। वहां 3 स्थलों द्वारा 30 गाथाओं पर्यंत अजीब अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पहले जीव अधिकार कह दिया, अब ये अजीब अधिकार यहां पर 30 गाथाओं पर्यंत 3 स्थलों में कहा जाएगा। उनमें पहले स्थल में शुद्ध निश्चय नय से देह और रागादि रूप पर द्रव्य जीव का स्वरूप नहीं है, इस प्रकार निषेध की मुख्यता से अपाणमयणंता इत्यादि गाथा से शुरू करके 10 गाथा तक पाठक्रम से व्याख्यान करते हैं। उनमें उन 10 गाथाओं में परद्रव्य को आत्मा मानने वालों के पूर्व पक्ष की मुख्यता से 5 गाथाएं रखी गई। इस अपेक्षा से 5 गाथाओं में क्या बताया जाएगा? पूर्व पक्ष माने मिथ्या दृष्टि अज्ञानी का पक्ष रख करके परद्रव्य को आत्मा मानने वाले ऐसी मिथ्या दृष्टियों की मुख्यता से 5 गाथाएं यहां पर कही गई हैं। उसके बाद उसका निराकरण करने की मुख्यता से एक गाथा सूत्र लिखा गया है आगे का। और पुनः फिर क्या है? 8 प्रकार के कर्म उद्गल द्रव्य हैं, ऐसे कथन की मुख्यता से एक गाथा सूत्र कहा गया है। और उसके बाद व्यवहार नय के समर्थन रूप से 3 गाथाएं कही गई हैं। इस प्रकार समुदाय रूप से ये प्रथम स्थल की पीठिका माने अजीब अधिकार की पीठिका में अब यहां पर जो है प्रथम स्थल वो चलेगा 5 गाथाओं 10 गाथाओं पर्यंत। अब ये प्रथम स्थल है, फिर 10 गाथा आगे जो है फिर उसका आगे पीठिका बतलाई जाएगी। तो इस प्रकार से यहां पर अभी जो 5 गाथाएं दी गई हैं, उन 5 गाथाओं में जो पूर्व पक्ष यानी मिथ्या दृष्टि का अजीब को जीव मानने का पक्ष है, वो किस रूप में मानता है अजीब को जीव, उस बात को यहां पर इन 5 गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब यहां कहते हैं देह तथा रागादि रूप परद्रव्य निश्चय से जीव है, ऐसा पूर्व पक्ष यानी अज्ञानी का मत प्रस्तुत करते हैं। अपाणमयानंता मूढ़ादु
परत्ववादिनों के ही आत्मा को न जानने वाले अज्ञानी जीव तो परद्रव्य को आत्मा कहते हैं। ऐसे कोई परात्मवादी जीव हैं तो वो कैसे हैं? जीवम अध्यवसानम कम्मम च तहा परुविंती, जैसे अंगार से कालापन कोई भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे रागादि से भिन्न जीव नहीं है। इस प्रकार कोई रागादि अध्यवसान एवं कर्म को जीव कहते हैं। फिर नंबर 2, अवरे अध्यवसानेषु तिब्र मंदाणु भागगम जीवम मन्नन्ति, दूसरे कोई एकांतवादी रागादि अध्यवसानों में तीव्रता मंदता रूप तारतम्य लिए हुए अनुभव या अनुभाग स्वरूप की शक्ति के महात्म रूप तीव्र मंद अनुभाग को जो प्राप्त होता है उसे ही जीव मानते हैं। ऐसा ये दूसरे लोगों का मत है। आगे तहा अवरे नोकम्मम चावि जीवोत्थि, उसी प्रकार दूसरे चारवाक आदि जो कर्म नो कर्म से रहित एवं आत्मा और परस के भेद विज्ञान से रहित ये शरीर आदि नो कर्म को ही जीव मानते हैं, ऐसा जानना। और चौथा, कम्मसुदयम जीवम अवरे, दूसरे कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। ये चौथे नंबर। कम्मानुभाग मिच्छन्ति, अन्य कोई कर्म का अनुभाग जो कि लता दारू अस्थि और पाषाण रूप है उसको जीव मानते हैं। छठा, तिब्बत्तण मंदत्तण गुणे ही, जो सो हवदि जीवो, वह अनुभाग तीव्रपने मंदपने गुणरूप वर्तता है उसको जीव मानते हैं। इस प्रकार छठे नंबर। आगे जीवो कम्मम उहेयम दुण्डवी खलु केवी जीव मिच्छन्ति, और कोई शिखरणी यानी श्रीखंड की तरह मिले हुए जीव और कर्म दोनों को ही जीव मानते हैं। आठवां, अवरे संयोगेण दु कम्माणम जीव मिच्छन्ति, और कोई जैसे आठ काठों के परस्पर मिलने से एक खाट बन जाती है, वैसे ही 8 कर्मों के संयोग से जीव हो जाता है, ऐसा मानते हैं। किस कारण से ऐसा मानते हैं? क्योंकि 8 कर्मों के संयोग से भिन्न शुद्ध जीव की उपलब्धि नहीं है। इस प्रकार से ये मानते हैं। और एवं विहा बहुविहा परमपाणम वदंती दुम्मेहा, इस प्रकार अनेक प्रकार से देह रागादि परद्रव्य को दुर्बुद्धि जन आत्मा कहते हैं। तेणु परपवादी निश्चयवादी ही निदिष्ठा, इस कारण से जो देह रागादि परद्रव्य को आत्मा कहते हैं ऐसी मान्यता वाले परात्मवादी हैं। ऐसा निश्चयवादी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा निर्दिष्ट है। तो पर को आत्मा पर को आत्मा मानने वाले कहने वाले परात्मवादी। अब यहाँ पर इन्होंने 8 प्रकार का जो अपन ने पहले पढ़ा था उसी बात को यहाँ पर दोहराया है, इसमें कोई नया विषय नहीं लिया है। तो ये 8 तरीके के जो लोक में मत चल रहे हैं, वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायक, वैशेषिक और चार वाद। और 9वां मत है जैन मत। जैन मत की बात अभी आगे की गाथा में, अभी 44वीं गाथा में कहेंगे कि जैन मत क्या कहते हैं, ज्ञानी क्या कहते हैं। इन 8 का खंडन अब जो है भगवान जिनेन्द्र किस रूप में करते हैं उस बात को यहाँ पर आगे की गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तो अपन को मिथ्या दृष्टि की तरफ से 8 मत रखे गए,
8 प्रकार की अजीब में जीव पने की मान्यता दी गई है। अब उस 8 बातों का खंडन अब ये 44वीं गाथा में आचार्य देव यहाँ पर अब सत्यवादी क्या कहते हैं, सत्यार्थवादी क्यों नहीं इस प्रकार से मानते हैं ऐसे इस बात को, अब इसमें जो है हेतु देकर उन्हीं को एक ही हेतु देकर यहाँ पर चूंकि वो हमें इससे भिन्न कोई जीव नहीं दिखता, इससे भिन्न कोई जीव नहीं दिखता, इन 8 तरीके के ही अनुभव अनादि काल से जीव को हो रहे। अब आचार्य देव भगवान सर्वज्ञ के आधार पर बता हुआ अजीब कैसा है तो उसको ये आगे की 44वीं गाथा में स्पष्ट कर रहे। अब अपन ये देखो यहाँ पर कि जीव को इस प्रकार की भ्रांति का कारण, क्योंकि अनादि काल से एक बार जीव अगर अपने स्वरूप को भिन्न कर ले, अनुभव करके अलग कर ले, फिर ये भ्रांति नहीं होती। ये भ्रांति कब तक होती है कि जब तक ये जीव संयोग दशा में अनादि काल से भेद विज्ञान न करके मिथ्यात्पूर्वक जी रहा है। अब अनादि काल से जीव को अभी इस संयोग दशा और संयोगी भाव की दशा से पृथकता तो हुई नहीं। जीव कब से है? अनादिकाल से। अशुद्धता कब से है? अनादिकाल से। अब शुद्धता कब होती है कि जब ये इस प्रकार की भ्रांति को तोड़कर और अपने जीव के असाधारण लक्षण से जीव को पहचान कर और अंदर में इस रूप बाहर के अजीवादि रूप अपने को यानी शरीर कर्म और भाव कर्म माने नु कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से पृथक आत्मा को इससे भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप जब अंदर में अनुभव करके उसमें स्थिर हो जाता है तो इन कर्मों का क्रम से संवर निद्रा पूर्वक अभाव हो जाता है। फिर इसकी क्या है, कर्मों का जब अभाव हो जाता है पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाती है तो अब फिर कर्मों का बंधन फिर कभी नहीं होता है। पर चूंकि कर्मों का बंधन और राग देश आदि मोह आदि भावों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध से होता है, अगर वो संबंध विकारी जीव के साथ माने ऐसी अशुद्ध दशा में कर्मों का अगर संबंध न हो तो शुद्ध जीव के साथ ये व्यवस्था नहीं बनती। एक बार जीव यदि शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको अशुद्ध करने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों कि अशुद्ध तो होता था जो विकारी भावों के निमित्त से जो क्या है राग देश मोह आदि भाव अनादिकाल से चल ही गए, मैंने इसकी शुद्ध दशा कभी पहले रही नहीं, अब हो सकती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में प्रश्न उठाया है कि साहब ये बताओ कि जब जीव अनादिकाल से शुद्ध या पहले शुद्ध रहा कि अशुद्ध रहा, तो कहते अनादिकाल से जीव अशुद्ध ही रहा है, शुद्ध हुआ ही नहीं, तो तुमने कैसे जाना कि जीव शुद्ध है? तो कहते शुद्ध जीव प्रयोग करके जीव शुद्ध हुआ तो जाना कि जीव शुद्ध था ऐसा, इसलिए वो उस शुद्ध हो सकता है, उसका शुद्ध स्वरूप है, अशुद्ध उसका मूल स्वरूप नहीं है। जैसे अपन देखते हैं कि पेट में से ही गाय के दूध पेट में से ही पानी मिला हुआ आता है, अलग से दूध में पानी मिलाया नहीं जाता है, उसमें मिला ही हुआ आता है। अब अपन उसको यदि उस पानी को अलग करना चाहे तो अलग हो सकता है, उसमें से मावा बन करके फिर उसमें से और शुद्धता से घी निकल सकता है। तो अब वो उसमें घी उस दूध में घी है ये कैसे जाना तुमने? उसमें से इसे दूध को जमा करके अथवा उसको उबाल करके उसमें से मावा आदि बना के उसमें से फिर कढ़ाई पे चढ़ा के उसमें से अपन ने प्रयोग करके देखा तो समझ में आया कि इसमें घी अलग है और ये सारी चीजें अलग है। अगर अलग नहीं होती तो अलग कैसे निकल सकती? ऐसे ही जो है जिन जीवों ने अपने आत्मा के ज्ञान लक्षण से लक्षित करके जीव को अंदर में अपने ज्ञान में अलग करके देखा, अनुभव किया, उसमें स्थिरता की, तो ये संपूर्ण संयोगी भावों का अभाव होकर जीव की पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हुई तो समझ में आया कि जीव का मूल स्वरूप यही था। बहुत सारे दृष्टांत दिए आचार्य। जैसे सोना कभी भी शुद्ध प्राप्त नहीं होता है, खदानों में से कैसा निकलता है? सोना सदा से ही अशुद्ध स्वर्ण पाषाणों में से सोना निकलता है।
तो उसको प्रयोग करके उसमें से वो जो सोने से पृथक चीजें हैं उसको अलग कर दी जाती हैं, और जो सोना सोना होता है उसको अलग निकाल लिया जाता है। तो फिर समझ में आता है कि ये चीजें वास्तव में अलग हैं और सोना अलग है, जब ये वो अलग हुआ है। ऐसे ही जीव का मूल स्वरूप और ये कर्म नो कर्म और रागादिक विकारी भाव ये जीव के स्वरूप नहीं है। जब किसी ने ऐसा भेद विज्ञान करके प्रयोग करके अंदर में अपने उस चैतन्य स्वरूप को अपने ज्ञान में लेके अनुभव किया, तो ये संपूर्ण संयोग नो कर्म शरीर आदि कर्म ज्ञानावरणादिक और जो रागादिक उसमें जुड़ने से भाव होते थे उनका भाव होकर और जीव पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त हो गया। तो इससे पता पड़ता है, और फिर कभी अशुद्ध नहीं होता, तो इससे पता पड़ता है कि जीव का मूल स्वरूप यही है। ये इसका जो है इस शरीर आदि के साथ कर्म आदि के साथ राग आदि मोह आदि के साथ रहना ये जीव का स्वरूप नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार पैदा होता है, ऐसे भी जीव होते हैं, इस पंचम काल में तो ज्यादा देखने में आते हैं। तो कोई जन्म से ही बीमार पैदा होती है, अब वो जो अपने आप को वैसे ही स्वरूप मान लेगा अपना तो यही स्वरूप है, तो उसकी बीमारी दूर हो ही नहीं सकती। परंतु क्या है कि डॉक्टर कहते भैया ये इसकी बीमारी है, ये उसका स्वास्थ्य नहीं है, इसके लिए अगर इस प्रकार से औषधि आदि की जाए तो इसकी बीमारी दूर की जा सकती है। और उसके उस प्रकार की औषधि की जाती है तो उसमें जो भी बीमारी थी वो बीमारी दूर करके उसके स्वस्थ दशा को प्रकट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में बीमारी उसका स्वरूप नहीं था, ये कोई विकृति थी उसकी, तो जो पेट से ही आई थी। ऐसे ही ये जीव अनादि काल से ऐसी विकृति को लिए हुए जी रहा है। क्या कभी इसकी इस प्रकार की अपनी शुद्ध दशा कर्म नो कर्म और भाव कर्म से पृथक ऐसी शुद्ध दशा हुई नहीं। तो इसलिए जीवों को इसमें भ्रम हो गया कि अपना ऐसे ही स्वरूप है। परंतु जिन ज्ञानियों ने इससे पृथक अपने स्वरूप को जाना, उन्होंने बताया कि भाई देखो तुम्हारा स्वरूप ये नहीं है, ये तो तुम्हारी संयोग दशा है और ये संयोगी भाव की दशा है, ये तुम्हारा मूल स्वरूप नहीं है। इसको तुम पृथक करके अपने स्वरूप को अलग करके शुद्ध करके उसका अनुभव कर सकते हो, और प्रयोग करके देखा तो वो स्थिति बन जाती है। और फिर जीव इस चतुर्गति चक्र के परिभ्रमण से, जन्म मरण के चक्र से बच के एक अपनी शुद्ध सिद्ध दशा को पाकर शाश्वत एक रूप दशा सादी अनंत काल तक के लिए भोगते हुए रहता है। तो ये अपन को यहाँ पर उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया सर्वज्ञ भगवान ने, देखो इस 44वीं गाथा में उसी बात को भेद विज्ञान करा करके स्पष्ट कर रहे हैं। जो 8 प्रकार से अज्ञानी जीव को जो अनादि काल से संयोग और संयोगी भाव चले आए, तो उसमें एकत्वपने की बुद्धि चली आई। अब उससे पृथकता करने के लिए अब ये 44 गाथा हेतु पूर्वक आत्मा के मूल स्वरूप को भगवान सर्वज्ञ कैसा देखते हैं उसको बताकर उससे भेद विज्ञान यहाँ पर कराने की बात कही गई है। तो देखिए अब वहां पर एक ही युक्ति, जैसे वहां के मुझे इनसे भिन्न जीव दिखाई नहीं देता, क्योंकि अनादिकाल से भी ऐसा भिन्न स्वरूप उसने अनुभव किया ही नहीं, इसलिए उसको ऐसा लगा ही नहीं कि भैया इससे कोई स्वास्थ्य भी कोई हो सकता है। माने कोई व्यक्ति जन्म से खारा पानी पीता आया हो, अब उससे कोई कहे कि भैया नहीं पानी मीठा भी होता है, इससे अच्छा, तो क्या कहे अरे अच्छा होता, हमने तो देखा ही नहीं कभी ऐसा पानी, हमने तो कभी चखा ही नहीं ऐसा मीठा पानी होता है इससे अलग, अभी तक तो हम खारा ही पानी पीते रहे। नहीं मीठा पानी भी होता है। उसी खारे पानी को भी मीठा किया जा सकता है, उसमें जो खारापन लवण आदि का है उसको प्रयोग करके और अलग किया जा सकता है, और उसी पानी को मीठा करके पिलाया जा सकता है। हो सकता है कि नहीं? ये सब संयोग संबंध, जो आसमान से पानी टपकता है वो पानी बिल्कुल अलग होता है, और जब जमीन में जो भी लवण आदि मिल जाते हैं तो उसका जहां जैसी जमीन होती वैसा उसका स्वाद हो जाता है। तो व्यक्ति को ओरिजिनल पानी का स्वाद पता ही नहीं पड़ता कि ओरिजिनल पानी क्या है। यदि उसी पानी को जब प्रयोग विधि से अपन क्या है बाष्पीकरण करके उसको अलग करके वो दूसरी परख नली आदि में करते थे पहले, और फिर उसकी जो भी जो गंदगी थी वो अलग कर दी जाती थी उसको जब, तो उसका स्वाद अलग आता है। ऐसे ही अपन को यहाँ पर अनादिकाल से जीव ने संयोग और संयोगी भाव की दशा का ही अनुभव किया।
आज तक अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया ही नहीं। अब यहाँ पर प्रयोग करके शुद्ध स्वरूप अनुभव करने की विधि बताते आचार्य कि एक बार तो ऐसा देख, तेरा स्वरूप ऐसा है ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब उसी इसके विरोध में 8 तरीके से उसकी शुद्धि का यहाँ पर स्वरूप बताते हैं। गाथा है 44। ईदे सब्बे भावा पोगल दव्य परिणाम निपन्ना केवली जिणे ही भणिदा कहते जीवोति बूचंती उद्गल दरव परिणाम से उपजे हुए सब भाव सब केवली जिन भासिया किस रीति जीव कहो गुने। देखिए क्या कह रहे हैं अब कहते हैं, अब ऐसा कहने वाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं? सो यहां पर हेतु दे करके उसकी असत्यार्थता सिद्ध कर रहे आचार्य। एति यह पूर्व कथित अध्यवसानादि सर्वे भावा संपूर्ण भाव है वे सभी पुद्गल द्रव्य परिणाम निष्पन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार केवली जिनई, केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव ने भणिता कहा है। ते उन्हें जीवा इति, जीव ऐसा कथम उच्यन्ते, कैसे कहा जा सकता है? जो अभी 5 गाथाओं में अभी जो कर्म नो कर्म और उनके निमित्त से होने वाले भाव कर्म हैं, कहते वो तो सर्वज्ञ भगवान उसको अजीब के रूप में जानते हैं और तुम उनको जीव कैसे कह सकते हो? ये हेतु दिया है। अब यहां तो इन्होंने सर्वज्ञ भगवान का रेफरेंस दे करके उस बात को सिर्फ आगम के माध्यम से सिद्धि की, पर टीका में आचार्य अमृतचंद देव अपने अनुभव से भी उसका जो है विभाग करके और सिद्ध करते हैं। अब इसमें देखिए टीका में इसका खुलासा किया है। भगवान सर्वज्ञ ने चूंकि क्या है, भगवान सर्वज्ञ वस्तु, संपूर्ण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जो पूर्ण ज्ञाता है वस्तु स्वरूप के, वे ही सत्य बात को जान सकते हैं। जो अछद्मस्त हैं वो सही बात को नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ सर्वज्ञ भगवान ने तो कहते हैं ऐसा जीव को देखा नहीं, जीव का मूल स्वरूप से भिन्न देखा है, तो उसको जीव कैसे कहा जा सकता है जिसको तुम जीव कह रहे हो? ये हेतु देकर उसका निषेध किया आचार्य कुंदकुंदेव ने। अमृतचंद्र आचार्य देव उसकी टीका में थोड़ा और स्पष्ट रूप से खुलासा करते हैं। देखिए यह समस्त ऊपर जो 5 गाथाओं में 8 प्रकार से जो है अज्ञानी जीवों की मान्यता बताई थी, अब उसका यहाँ टीका में उस 8 का ही खंडन करते हैं, एक एक का लगना। यह समस्त अध्यवसान आदि भाव यानी विश्व के समस्त पदार्थों की साक्षात देखने वाले सर्वज्ञ भगवान, देखने वाले भगवान वीतराग सर्वज्ञ अरहंत देवों ने, अरहंत देवों के द्वारा उद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं, जितने तुमने भाव बतलाए ऊपर की 8। इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से शून्य ऐसे पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। इसलिए जो इन अध्यवसानादिक को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभव काय के माध्यम से, आगम, युक्ति और स्वानुभव से उनका पक्ष बाधित है। उसमें वे जीव नहीं है, यह सर्वज्ञ का वचन है, वह तो आगम है।
और यह निम्नोक्त स्वानुभव गर्भित युक्ति है। अब हम स्वानुभव से विचार देखते हैं मिलाकर तो वो स्वानुभव रूप नहीं दिखाई देते, ये युक्ति है। और स्वयं उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि के द्वारा मलिन अध्यवसान हैं, वे जीव नहीं हैं, क्योंकि कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांति अध्यवसान से भिन्न अन्य चित्त स्वभाव रूप जीव भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है, अर्थात वे चैतन्य स्वभाव को प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं। क्या कह रहे हैं अब, क्या हेतु दिया इसमें? इसने अज्ञानी जीव ने जो हेतु दिया था कि हमें जीव अलग दिखाई नहीं देता है, किससे अलग दिखाई नहीं देता है? जो अध्यवसान आदि मलिन भाव है उसी में जीव दिखाई देता है, उससे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए जो अध्यवसान आदि को जीव, यहां ऊपर तो हेतु क्या दिया है कि जो समस्त अध्यवसान आदि भाव विश्व के साक्षात देखने वाले भगवान अरहंत देवों के द्वारा पुद्गल द्रव्य के परिणाममय कहे गए हैं, इसलिए वे चैतन्य स्वभावमय जीव द्रव्य होने के लिए समर्थ नहीं है। कि जो जीव द्रव्य चैतन्य भाव से जो शून्य, ऐसे जो पुद्गल द्रव्य से अतिरिक्त भिन्न कहा गया है। माने जीव द्रव्य को क्या है कि वास्तव में ये पुद्गल द्रव्य है, ये तो चैतन्य पने से शून्य है, और जीव जो है चैतन्य भाव स्वरूप है, इसलिए वास्तव में जीव तो इस पुद्गल आदि से भिन्न है। इसलिए जो इन अध्यवसान आदि को जीव कहते हैं वे वास्तव में परमार्थवादी नहीं है, क्योंकि आगम से माने सर्वज्ञ के ज्ञान में जो उनके द्वारा जाना हुआ आगम है उसमें, और युक्ति से, और युक्ति माने कि भैया ये लक्षण मिलते नहीं है उससे। अपन जब विचार करते हैं कि अध्यवसान आदि भाव अचेतन है और जानने वाला जीव चेतन है, तो कहते हैं युक्ति से भी सिद्ध नहीं होते हैं, तर्क से भी सिद्ध नहीं होते हैं। और हम स्वानुभव करके देखते हैं तो स्वानुभव अपने लिए आत्मा का ज्ञान स्वरूप अनुभव अलग है, और ये राग आदिक के अनुभव अलग हैं, शरीर आदिक के अनुभव अलग होते हैं, इसलिए स्वानुभव से भी उनका पक्ष बाधित होता है। माने ये आचार्य कह रहे हम भी इस प्रकार से अपने स्वरूप का अनुभव इन सब राग आदिक से पृथक करते हैं, तो उसमें ये जीव नहीं है। यह सर्वज्ञ का वचन है, यह तो आगम है। और जो स्वानुभव गर्भित युक्ति है, यानी स्वानुभव से गर्भित युक्ति है, माने हम देखते हैं कि ज्ञान दर्शन आदि स्वरूप आत्मा हमें अलग अनुभव में आ रहा है, और ये रागादिक अलग अनुभव में आ रहे हैं, इसलिए उससे भी ये रागादिक जीव नहीं ठहरते। और स्वयं उत्पन्न हुए जो रागादिक के राग द्वेष के द्वारा मलिन अध्यवसान है वे जीव नहीं है, क्योंकि कालिमा से भिन्न स्वर्ण की भांति। क्या कह रहे हैं? जैसे किट्ट काली में अपन स्वर्ण अशुद्ध सोना होता है ना, तो अशुद्ध सोने को जो अपन अग्नि में तपाते हैं तो वो किट्ट कालिमा वगैरह स्वर्ण की कहते हैं वास्तव में अलग हो जाती है और स्वर्ण अलग हो जाता है। क्या कहा? अपन सोने को जब कसौटी पे कस के देखते हैं ना, तो जो स्वर्ण का जो ओरिजिनल चमक आने चाहिए वो नहीं आती है, उसमें मलिनता दिखती है। तो मलिनता दिखती है, वो मलिनता काय की है? वो सोने की है कि अन्य वस्तु की है? ऐसे जो आत्मा जो जानने देखने स्वरूप है, और जो रागादिक आदि भाव है, ये रागादिक भाव तो मलिनता किट्ट कालिमा जैसे कर्म के उदय जन्य भाव है, ये वास्तव में जीव का स्वभाव नहीं है। जब हम ज्ञान में ऐसा देखते हैं तो वो भिन्न दिखते हैं, रागादिक भिन्न दिखते हैं, और वो रागादिक जब अपन स्वरूप प्रतपन रूपी तप करते हैं तो वे रागादिक दूर हो जाते हैं। रागादिक बने रहते हैं का जब जीव शुद्ध उपयोग में लीन होता है, और स्वरूप में लीन होकर के जब वो अपने इस प्रकार से अपने स्वाभाविक दशा में प्रकट होता है तो वो रागादिक पैदा ही नहीं होते, वे निकल जाते हैं आत्मा की परिणति से। तो जब अपन अग्नि में सोने को तपाते हैं, 16 ताव देते हैं, तो क्या होता है?
अपन को आत्मा में 14 ताव देना है और सोने में 16 ताव दिए जाते हैं। आत्मा शुद्ध कब होगा? 14 गुण स्थान पार होता है जब वो शुद्ध अपनी स्वाभाविक सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। और सोने को शुद्ध करने में 16 ताव दिए जाते हैं, जब वो उसकी पूरी अशुद्धता उसकी अलग होकर के और फिर शुद्ध स्वर्ण प्रकट हो जाता है। क्या कह रहे हैं? देखो भाई, ये अपन को समझने जैसी दशा है। दृष्टांत चूंकि एक देश होते हैं, संयोगों को दिखाने के लिए दृष्टांत अलग दिया है और संयोगी भावों को दिखाने के लिए दृष्टांत अलग दिया है। किट्ट काली मां का दृष्टांत तो कर्म नो कर्म की संयोगों को दिखाने के लिए और संयोगी भावों को दिखाने के लिए उष्ण जल का दृष्टांत दिया जाता है। कैसे उष्ण जल का दृष्टांत दिया जाता है? जैसे अपन अग्नि पर पानी को तपेली में रख देते हैं, अब आजकल इंडक्शन वगैरह आ गया, जो भी हो, तो जिसमें उष्णता होती है उसमें अपन उसको रख देते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि वो पानी उसकी उष्णता के निमित्त को पाकर स्वयं अपने में उष्ण हो जाता है। ऐसे जीव क्या करता है? कर्म के उदय में जुड़ करके अपने में स्वयं उस प्रकार के मोह राग द्वेष आदि के भाव पैदा कर लेता है। अब इसमें क्या है झंझट कि वो उष्णता तो पानी की स्वयं की पर्याय में अशुद्धता हुई है। क्या हुई है? अभी उसका शीतल स्वभाव ज्यों का तो विद्यमान है। पानी उष्ण रहने पर भी उसका स्वभाव अभी ज्यों का तो विद्यमान है। अगर वो उष्ण होने पर स्वभाव नष्ट हो जाए तो पानी अग्नि के अलग उतार देने पर उसका शीतलपना प्रकट नहीं होता है। तो वो उसका स्वभाव शीतल स्वभाव अभी भी ज्यों का तो विद्यमान है। जैसे ही अपन अग्नि से उसको अलग उतार के रखते हैं, धीरे धीरे वो अपने सहज शीतल स्वभाव में आ जाता है। उसकी उष्णता जो संयोग जनित थी, अग्नि के संयोग से पैदा हुई थी अपने में, निमित्त अग्नि का लिया था। अग्नि की उष्णता पानी में नहीं आई, ध्यान रखना। जो अग्नि में जो उष्णता है वो पानी में आई क्या? नहीं आई। क्या अग्नि के संयोग के बिना पानी में उष्णता आती है क्या? अगर अपन अग्नि पर नहीं रखे पानी को तो क्या अपने आप रखा अशुद्ध गर्म हो सकता है? समस्या है। अब ये समझने के लिए जीव को बड़ी भ्रांति होती है। अग्नि के बिना गर्म होता नहीं और अग्नि से गर्म होता नहीं। ये ऐसा अविनाभावी संबंध है जीव के विकारी परिणामों का और कर्म के उदय आदि का। अब इसमें जीवों को बड़ी भ्रांति होती है। कर्म आदि तो चूंकि संयोग रूप है, वे तो स्वभाव से अलग ही है। एक चित्र अवगाही होने पर भी जल पय ज्यों जिय तन मेला, तो वो तो दो वस्तुएं अलग अलग है, वो तो अलग अलग संयोग होने पर भी अलग अलग रहती। कर्म नो कर्म तो वास्तव में अपने चतुष्टय से अलग है, परंतु रागादिक क्या ऐसे संयोग जैसे अलग अलग हैं। अकेले ज्ञान में समझ लेने से उनकी पृथकता नहीं हो जाएगी, ध्यान रखना। क्षयोपम ज्ञान में, सविकल्प ध्यान में, ज्ञान में समझ लेने से पृथकता नहीं। समझना पहले जरूरी है कि ये अपना स्वभाव नहीं है। आगम से, युक्ति तर्क से अपन दूसरा पानी देखो और गर्म पानी देखो, तो ये पानी ठंडा है तो ये भी इसका स्वभाव ऐसे होने। ऐसा अपन जो शुद्ध जीव हुए हैं और जो अशुद्ध हैं उनसे अपन युक्ति तर्क से समझ सकते हैं कि वास्तव में तो जीव का ये भी ऐसे ही थे और ये ऐसे हो गए तो ये भी ऐसे ही हो सकता है। ये अपन युक्ति तर्क से। पर अब उस पानी को अपन को ठंडा अपन मान ले, जैसे सिद्ध शुद्ध हो गए, ऐसे अपने को भी ज्ञान में निर्णय करके हम भी ऐसे ही हैं, तो क्या हो गया कि निश्चयाभासी टोडर मंजिल दृष्टान दिया कि उबलते हुए पानी को ठंडा शीतल स्वभाव मानकर पियोगे तो मरोगे, जलोगे। तो क्या करना उसको अपने आत्मा को, चूंकि देखो पानी तो अजीब है, अग्नि अजीब है, वे तो अपने आप में ना तो अलग हो सकती है ना रखी जा सकती, ये तो दृष्टांत है। जीव चेतन है, जीव कर्मों के उदय में ना जुड़े, बुद्धिपूर्वक उससे अपने उपयोग को हटाकर अपने स्वरूप में जोड़े
तो ये कार्य जीव कर सकता है, वो अजीवों में नहीं हो सकता है। दृष्टांत एक देश होता है। तो जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूल के कर्म के उदय में जुड़कर स्वयं मोह राग देश आदि करता है। तो जीव को क्या करना है? पुरुषार्थ। जीव को अब देखो जानन लक्षण से, इसमें जो अपन को सब में आठों में ज्ञान लक्षण से लक्षित भेद विज्ञानियों को अनुभव में आता है, अलग आता है, तो वो ज्ञान लक्षण से लक्षित। अब अपना जो जानपना है वो स्वभाव है, और रागादिक जो है वो विभाव है। एक ही प्रदेशों में एक साथ चल रहे हैं, ध्यान रखना। टोडरमल जी ने संबर और आसनव तत्व की भूल में यही दिया है कि जहां पर ज्ञान है वहीं पर रागादिक हो रहे हैं, कोई अलग प्रदेश नहीं है उसके। अब उनमें भाव भेद है। कौन सा भेद है? भाव भेद है। ज्ञान स्वभाव है और रागादिक विभाव है। कौन सा भेद हो गया ये? ज्ञान स्वभाव है और रागादिक विभाव है। इसलिए विभाव बदलते रहते हैं और ज्ञान स्वभाव अपना निरंतर, वो पहले भी जाना उसने रागादिक चले जाएं तो भी ज्ञान जानता है कि अब रागादिक नहीं है, तो वो ज्ञान जानने वाला नित्य रहता है। समझ रहे ना? तो ये अपन को इस प्रकार से जब अपन स्वभाव और व्यवहार, पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला भेद विज्ञान करना और फिर अपने स्वभाव विभाव वाला भेद विज्ञान करना, और अकेला सिर्फ जानकारी मात्र क्षयुपसम ज्ञान में निर्णय कर लेने बात तक नहीं, अपने उपयोग में ज्ञान स्वरूप आत्मा को लेकर उसका अनुभव करना और अनुभव करके लीनता करना, और जितनी जितनी लीनता होती जाएगी उतना उतना परिणति में रागादिक का भाव होता जाएगा। इसलिए गुणस्थान प्रमाण जितनी जितनी स्वरूप की लीनता होगी चारित्र में उतना उतना रागादिक। चार कसाय की जातियां हैं, तो जो सम्यक दृष्टि है उसकी स्वरूप की लीनता आंशिक होती है, उसकी अनंत आनंदी कसाय जाती। पंचम गुण स्थान वाले की लीनता और विशेष होती है, बाहर से निर्वृत्ति करके तो उसकी दो चौकड़ी कसाय चली जाती। मुनिराजों की भूमिका में जब भी स्वरूप की लीनता और अधिक करें बाहर की निर्वृत्ति लेकर, तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव की लीनता और श्रेणी चढ़े तो क्रम क्रम से सप्तम अष्टम नवम 10वें गुण स्थान तक सुख लो, और फिर 11वें आदि गुण स्थानों में पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होगी। तो अकेले शब्दों में गुणा भाग लगा करके जो धर्मात्मा बन जाते हैं, ये सब भ्रम में समझना। ये तो जीवन में प्रैक्टिकली गुणस्थान प्रमाण करने की बात है, पहले समझना जरूरी है। अवरत दशा में बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति ना करे, परंतु जो अनावश्यक मान्यता है प्रवृत्ति है वो तो उसमें भी छूटेगी। गुणस्थान प्रमाण व्यवहार का परिवर्तन होता ही होता है, निश्चय व्यवहार दोनों का ऐसे ही सुमेल है। क्या होगा? पहले अभी अपन जो भगवान नहीं है, पहले आगम से अपन सच्चे देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थों का स्वरूप समझेंगे। क्या समझेंगे? मिथ्या दशा में पहले आगम, अपने पाजी कह रहे आगम में भगवान ने वस्तु का स्वरूप ऐसा देखा है, तो जो आगम को नहीं पढ़ते हैं वे सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकती। क्यों? कि तुम्हारी कल्पना से आत्मा का स्वरूप तुम जैसा अद्भुत आत्मा का मूल स्वरूप तुम जानोगे ही नहीं कैसा है। और गुणस्थान प्रमाण शुद्धता कैसे प्रकट होती है ये भी निर्णय नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना है। गुणस्थान प्रमाण शुद्धता होती है पर्याय में, और पर्याय की शुद्धता प्रकट कराने के लिए ही द्रव्य दृष्टि का उपदेश है, अकेली मात्र जानकारी करने के लिए नहीं। जब तक आपके जीवन में गुणस्थान प्रमाण प्रवृत्ति निर्वृत्ति नहीं होगी, इसलिए अपन को लिखा है कि सम्यक ज्ञानी हो गए तो अब संतुष्ट नहीं हो जाना, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दिनचार्य लीजिए। एक देश और सकल देश तत्व भेद कही। एक देश बाह्य निर्वृत्ति पूर्वक स्वरूप की प्रवृत्ति विशेष करोगे तो उतनी स्वरूप की माने निष्कषाय वृत्ति बनेगी कि अनावश्यक आकुलताएं चिंताएं खत्म। पहले तो दो द्रव्यों की पृथकता वाला कि कुछ भी एक परमाणु मात्र अपना नहीं है, और यहां तक कि रागादि भाव भी अपना स्वरूप नहीं है। पहले तो आपका पूरा का पूरा
कल दोपहर में अपनी चर्चा चली थी कि 24 प्रकार के परिग्रह से पहले तो मिथ्या दृष्टि अवस्था में वेद विज्ञान होगा। कौन करेगा ये वेद विज्ञान? पहले मिथ्या दृष्टि करेगा सम्यक सन्मुख होने के लिए। कैसा करेगा कि जितने भी परद्रव्य हैं, कौन से परद्रव्य, मूल रूप में अपन को 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह पुद्गल के ही बताए। अभी परद्रव्यों में अपन को त्याग में धर्म अधर्म आकाश काल भी नहीं बताए। परद्रव्यों में कौन से बताए? क्या बताए? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, ये 10 प्रकार का परिग्रह पुद्गल ही है सब पूरा टोटल। क्षेत्र क्या है? जमीन, ये जो भूमि है ये क्षेत्र है। वास्तु मकान वगैरह, महल वगैरह, ये सब वास्तु। आज वास्तु शास्त्र चलता है ना बहुत, बने बनाए अच्छे बढ़िया मंदिर, बड़े बनाए महल, सब वास्तु शास्त्र से गलत हो गए। इतने समय से बने हुए बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा, ये सब गलत है। तो ये वास्तु माने मकान, महल, अटारी, ये वास्तु, इन सबका भी ये अपने नहीं भेद विज्ञान करना। पहले वास्तु शास्त्र का दोस्तों वो जीवन उपयोगिता की दृष्टि से है, कोई वो तात्व की दृष्टि से नहीं है। अपन को हवा आने चाहिए, प्रकाश आने चाहिए, ये सब उस दृष्टि से है, ऐसा इस दृष्टि से नहीं है कजू अशुद्ध हो गए। जीवन उपयोगिता की दृष्टि से अपन सोचते हैं कि भैया यार अपन को ऐसे सुबह हवा ऐसी आने चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, प्रकाश भी मिलने चाहिए, वेंटिलेशन होने चाहिए, जिसमें ऐसे ऑक्सीजन मिलती रहे आती जाए। तो उस दृष्टि से वो ऐसी बुद्धि, आज विज्ञान की बहुत ऊंची बात है, माने विज्ञान की बहुत सूक्ष्मता से आज खोज है। तो उसमें अपन ये सारे पुराने जो बने हुए अपनी बुद्धि से पहले बनाए, किले बनते थे सब, तो पहले शत्रुओं से बचने के लिए उनमें छेदे होते थे, गोली मारी जाए, ऊपर से मारेगा तो वो गोली अंदर नहीं आएगी, इधर से मारेंगे तो ऊपर से नीचे तक अपन मार सकते। ये सब उसमें ऐसे छेद बनाए जाते थे कि नहीं? तो वो प्रक्रिया दूसरी थी, अब प्रक्रिया दूसरी आ गई। तो मतलब क्या है, पहले लाइटें नहीं थी, ये नहीं था, चोरों के डर थे, तो मंदिर वगैरह भी उसी टाइप के बनते थे, सर्दी गर्मी 12 महीने एक जैसा अपन उसमें से अपना काम कर सके। तो ये अपने लिए जो है अपनी चर्चा चल रही कि अपन को 24 प्रकार के परिग्रह से भेद विज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में कैसे होगा, उसका त्याग किस रूप में होगा। तो अपन को पहले तो जो भी अपन व्यवहार से जो क्षेत्र है, जमीन जायदाद, ध्यान से इधर देखना है अपन को, और कहीं उपयोग नहीं भटके अपना, क्योंकि उपयोग को भटकने के साधन संसार में बहुत है। इसलिए अपनी बुद्धि बिल्कुल जैसे घोड़े की आंखों पे पट्टा बना रहता ना रास्ते में चलने के लिए, ऐसे ही अपन को मोक्ष मार्ग में चलने के लिए अपने लिए बिल्कुल चारों तरफ से पट्टा बांध करके एकमात्र अपने हित की बातों को ही समझना, सुनना, उस पर ही चलना, इधर उधर उपयोग को भटकाना नहीं। तो क्या बताया कि जो 6 लोक में अपन को उपयोगी लौकिक पुद्गल पदार्थ आते काम में संसार जीवों, धर्म अधर्म आकाश काल अपन को दिखती नहीं है, इसलिए 24 प्रकार के परिग्रह में मूल में तो ये लिखा 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, तो बाह्य में लिया है, और अंतरंग में अपना मिथ्या तो कसाएं लिए, और बाकी वो पुद्गल अब तुम्हारे लिए जो आकाश द्रव है, ये तो अपन को डायरेक्ट उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। अब कैसे इनका त्याग करें अपन कि अपन ये जायदाद जितना भी जमीन जायदाद है, ये सब 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के वे भी व्यवहार से अपना कहते थे, मानते थे, परमार्थ से तो सब पौधगले है ये सब। तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य माने चांदी, स्वर्ण सोना, हिरण्य स्वर्ण, धन माने अब रुपया पैसा हो, पहले ये धन नहीं चलता था, पहले घोड़ा हाथी गज धन, बाज धन और रतन, ये सब रत्न वगैरह ये चलते थे धन। तो बाहर में ये सब जितने संयोग है इस प्रकार,
तो वो जो है अपन को जो भी जीवन उपयोगी अपन ने मान्यता बना रखी जिनकी, वो सब धन। तो धन धान्य, खाने पीने की सारी वस्तुएं, धन धान्य, और नौकर चाकर, दासी दास, जितने भी बाहर के अपन को काम में लेने वाले नौकर नौकरानी है, दासी दास, कुप और भांड, तो कपड़े और बर्तन, ये अपने काम में बस इतनी चीजें आती थी। तो ये संपूर्ण प्रकार के अपने आत्मा ये चीजें नहीं है, ऐसा अपन को अपने ज्ञान में अभी, जिसको सम्यक दृष्टि बनना है, जिसको देशवृत्ति बनना है, उसको तो उनका परिग्रह का भी परिमाण करना होगा, और जिसको महावृत्ति बनना है उसको बुद्धिपूर्वक 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना होगा। परंतु सम्यक दृष्टि बनना है, अभी ज्ञान में समझना है पहले तो कि अपने नहीं है, अपन नहीं है। सुनाई दे रही है सबको? जो हम यहां पर, ये बहुत काम की बात चल रही है, तुम्हारे अनादिकालीन जन्म मरण के चक्कर को, दुख को मिटाने की विधि बताई जा रही। ऐसे नहीं समझना है कि अपन को क्या है, कोई चीज फ्री में मिल जाती है ना तो उसकी कीमत नहीं आती है। लोग तरसते हैं, जंगलों जंगलों भटकते फिरते, मिलते नहीं है सुनने सुनाने कोई बातें, समझे ना। उसकी कीमत अपन को एक गिलास पानी, अभी तो अपन को पानी मिलता है तो हर हर गंगे नहा रहे, ढोल रहे, नल चल रहे, बगल रहे, कुछ भी हो रहा है। और जब पानी एक एक गिलास पीने को नहीं मिले, अपन देखते गर्मियों में जहां, उनसे पूछो उनकी दशा, एक एक गिलास जीवन की बाजी लगा करके मर जाते हैं लोग, लड़के मिटके। ऐसे ये वो पानी से भी, वो पानी तो तुम्हारे वर्तमान एक जीवन के लिए है, वर्तमान शरीर की व्यवस्था है, और ये जिनवाणी का पानी अगर ये आपको नहीं पीने को मिले तो जन्म मरण के चक्कर से बचोगी नहीं। इस पानी की अपन को कीमत नहीं आती अभी। क्यों? कि पुण्य के उदय से अपन जैन कुल में पैदा ही हो गए, तो अपन पैदा हो गए थे तो अपना क्या है, अपने घर की चीजें हैं, इसमें क्या समझना सुनना। जो अन्य मत से आते हैं उनसे पूछो कैसे वो कितनी पापड़ बेल करके इस बात को समझते हैं। इसलिए ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह अपनी आत्मा नहीं है, आत्मा का नहीं है, पहले ये ज्ञान में आने चाहिए। आ जाए जिसको कल्याण करना है कि वास्तव में अपन लाए नहीं थे, ले जाना नहीं है, अभी भी अपने है नहीं, अपनी आत्मा अलग है और ये सब अलग है, ऐसा ज्ञान में पहले जानना है। तो 10 प्रकार का ये सब परिग्रह जो जीवन उपयोगी है वो सब अपन नहीं है, अपने नहीं है, ये तो ज्ञान में आ गया। सबकी आ सकता है ऐसा कि नहीं आ सकता, ये तो पृथक ही है कि नहीं है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन, ये तो सामान्य भेद विज्ञान है। तो ये अपन को भेद विज्ञान मूल में हो गया बाहर का 10 प्रकार का। अब अंतरंग में जो अपन को क्या है, देह जीव को एक गिने मान्यता, ये मैं हूं, ऐसा जो भाव अंदर श्रद्धान ज्ञान में जानना, पहले ये निर्णय करना कि ये अपन नहीं है। जो भाव, ये भाव पैदा हो रहा है, ये भी मिथ्या भाव है। कौन सा भाव? शरीर को अपना मानने वाला भाव, ये किसमें हो रहा है? अजीब में कि जीव में? तो ये भाव अपन नहीं है, ये भाव भी विकारी भाव है, मिथ्यात्व का भाव है। और जो राग द्वेष आदि होते हैं ये भी क्या है, ये आत्मा में विकारी भाव है, राग द्वेष, ये बदलते रहते हैं, और जानने वाला अपना स्वभाव वो निरंतर अपने में चलता रहता है। ऐसा इन विकारी परिणामों से भी अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथक जानना, पहले सविकल्प दशा जान सकते कि नहीं? अपन देखते हैं कभी गुस्सा आता है, कभी लोभ, कभी मायाचारी, कभी कुछ, तो फिर अपन अरे भैया हमें बहुत गुस्सा, तो वो गुस्सा आया था और चला गया, और जानने वाला तेरा स्वभाव वो अभी है कि नहीं है? पहले था कि नहीं था? जिस समय गुस्सा आया था उस समय जान रहा था इसको नहीं, तो वो चला गया, तो वो तू तो नहीं है, और जो ज्ञान जानने वाला रह गया वो तू है। ऐसा भेद विज्ञान पहले मिथ्यात्व दशा में, पहले तत्व निर्णय करने के काल में होगा कि नहीं होगा? ये कठिन है बात है। ये राग आदि का अपना स्वभाव नहीं है, वो तो रहे अपने ही पर्याय में। कौन कर रहा है ये राग आदि भाव? कौन कर रहा है? ये मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं ही तो कर रहा है ना। शरीर को आत्मा मानने का भाव, जानने का भाव, और उसमें राग करने का भाव, ये कौन कर रहा है? जीव ही करता है ना। तो अब अपन को क्या करना कि अपन जानने वाले हैं इस ज्ञान लक्षण से, और ये रागाधिक आश्रव भाव है, ये अपने स्वरूप नहीं है।
स्वभाव नहीं है, तो ये कथनचित अपने से भिन्न है और भिन्न हो सकती है। अभी ज्ञान में भिन्न है और परिणति में से स्वरूप का अवलंबन करोगे तो भिन्न हो सकती है। कब होगी भिन्न? कि जब अपने स्वभाव में तुम लीनता करते जाओगे तो ये राग आदि पैदा ही नहीं होंगी। और जो मान्यता तो तुम्हारी अभी तुमने समझ लिया कि वास्तव में ये अपन नहीं है, ऐसी मान्यता तो तुम ज्ञान श्रद्धान में सदा धारण कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? जैसे मान लीजिए नौकर व्यक्ति होता है, गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, नौकरी करता है, तो काम तो सब सेठ के यहाँ करता है, लोगों को ऐसे लगता है जैसे यही मालिक हो, परंतु वो क्या जानता है? ऐसे जब तक अपने अंदर की पूर्ण स्वरूप स्थिरता पूर्वक वीतरागता नहीं हुई तब तक अपनी बाहर में प्रवृत्ति तो करेंगे, परंतु जानेंगे क्या कि वास्तव में ये अपना कुछ नहीं है, और फिर उस जाति की प्रवृत्ति नहीं होगी। अभी जो एकत्व बुद्धि से अपन प्रवृत्ति करते हैं और बाद में जब सम्यक हो जाएगा, अपने स्वरूप का परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करके उसका आनंद चख लोगे, तो आश्रव दुखकार घनेरी बुद्धि बंत तिने। बुद्धिमान इसमें दुख महसूस करेगा और उससे निरंतर अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ा बढ़ा करके इनका अभाव करेगा। ये विधि है। तो गुण स्थान प्रमाण, अब अकेले बातों ही बातों में गुणाभाग करते रहो और जीवन में कोई ना तो अनुभव है और ना कुछ है, सब भ्रम है। जीव ने अनंत बात ऐसा कर लिया, क्षयुप संज्ञान ज्ञानांग मनोपूर्वक तक का धारण कर लिया, और बाहर की अकेली निवृत्ति ये तो बहुत स्थूल है कि भैया अपना कुछ नहीं है, सब ये बेकार है, अपना सब असार है। तो बाहर से तो सब छोड़ दिया और अंदर में सार क्या है वो अंदर में देखा नहीं, तो साधु भी अनंत बार बन गया। दो ही चीजें बताई, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे को उपजायो, पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। और इधर 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान जीव ने अनेकों बार कर लिया, परंतु भेद विज्ञान करके आत्मज्ञान नहीं किया। तो पंडिताई भी खूब कर ली, दूसरों को उपदेश भी खूब दे लिया, और बाहर में साधु त्यागी भी बन गया, परंतु अंदर में अपने स्वरूप का अनुभव नहीं किया। दो ही स्थितियां अनादि काल से भ्रमित पैदा करने वाली रही मुख्य रूप से। क्षयुप सम ज्ञान में जानकारी कर लेने से अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, और ज्यादातर आज भी दो पक्षी मूल रूप से चल रहे हैं। एक चल रहा है विद्वानों का, क्षयुप सम ज्ञान वालों का पक्ष, और एक चल रहा है बाहर के त्यागियों का, एकांत वालों का। जो सम्यक संतुलन वाले हैं वे तो दोनों बराबर संतुलित पक्ष रखते हैं। जित समझना जरूरी है समझते हैं, और निर्वृत्ति जरूरी है उतनी निर्वृत्ति करके जीते हैं। इसलिए उनके जीवन में ये आभास नहीं होता है, निश्चयाभास व्यवहार। उनके जीवन में तो जितनी अपने स्वरूप की प्रवृत्ति होती है उतनी निर्वृत्ति पूर्वक ही वो प्रवृत्ति करते हैं, और जो ज्ञान जानकारी बराबर पूर्ण रखते हैं उसमें भ्रम नहीं होता कि जानकारी से हमारा ज्ञान, हम कोई ज्ञानी विशेष। ज्ञान तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है। जब तक अपन को आत्मज्ञान नहीं हुआ और उसकी पूर्ण स्थिरता करके केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक छद्मस्थ व्यक्ति जो अपन को मिथ्या दृष्टि की क्षयुप सम ज्ञान में जो अपने लिए बताया मिथ्या दृष्टि की मान्यता, क्या मानता है वो? क्या मानता है? जो छड़ालाकार ने दिए ना मिथ्या दृष्टि के विचार, ज्ञान क्षयुप सम ज्ञान में भ्रम की मान्यता क्या बतलाई उसमें? मैं सुखी दुखी मैं धन कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे शक्ति मैं सबल दिन, बेरूप सुबह मूरख तन उपजत अपनी उपज जान। बेरूप नहीं, मूरख प्रवीण। ज्ञान संबंधी भ्रांति क्या है? क्षयुप सम ज्ञान विशेष हो जाने पर अपने को ज्ञानी मान लेना, और क्षयुप सम ज्ञान कम होने पर अपने को मूर्ख मानना। ये क्या है? ये क्षयुप सम ज्ञान संबंधी मिथ्या दृष्टि की मान्यता। सम्यक दृष्टि अपने को ऐसा नहीं है। क्षयुप सम ज्ञान हो जाने से अपने को विशेष मानने लगा, क्षयुप सम ज्ञान कम। इसलिए मुनिराजों को दो परिचय इन दो तरीके के पक्षों की दिए गए हैं। एक है अज्ञान परिचय, एक है प्रज्ञा परिचय। क्या अर्थ हुआ उसका? परिचय का ज्ञान का क्षयुप सम कम हो तो अपने लिए दीनहीन नहीं मानना, उसमें अपन अपने को कमजोर मान करके अपने स्वरूप आराधना से च्युत नहीं होना।
ये तो ज्ञान के क्षयोपम, जैसे तुष्मास भिन्न वाले शिवभूति मुनि थे, तो अब उनको ज्ञान क्षयोपम कुछ नहीं था, परंतु आत्मज्ञान था, इसलिए वो लोग मूर्ख कह रहे हैं, तो अभी वो अपने को मूर्ख नहीं समझ रहे, घबरा नहीं रहे, दीनहीन नहीं समझ रहे। वो ये जानता कि बेचारे ये समझते नहीं है, क्षयोपम ज्ञान को ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो आत्मा का ज्ञान है, और वो आत्मा का ज्ञान अपन को है, इसमें क्या है? क्षयोपम ज्ञान तो अपन को अभी ज्ञानावरणी कर्म आदि उस जाति का उघाड़ नहीं है, तो नहीं है, पर प्रयोजन तो अपना साधने के लिए अपन को जो चाहिए वो तो अपन जी रहा है ना शांति से। और जिसके लिए क्षयोपम बहुत हो जाए, द्वादशांग आदि का अपन को ज्ञान में जानकारी हो जाए, उसका दंभ नहीं करना, वो पर्याय मूलता में चला जाएगा, मिथ्या दृष्टि बन जाओ। वैसे तो द्वादशांग के पाठी मिथ्या दृष्टि बनते नहीं, परंतु बता रहे कि जो 11 अंग 9 पूर्व तक के धारी क्षयोपम ज्ञान जिनको हो गया और आत्मज्ञान हुआ नहीं और वे अपने को ज्ञानी मानने लग गए, वे मिथ्या दृष्टि है। इसलिए ज्यादा क्षयोपम का उसमें दंभ करके अपने को ज्ञानी नहीं मानना। साधुओं से कह रहे आचार्य जी, 22 परिसयों में एक अज्ञान परिसय और एक प्रज्ञा परिसय। ज्ञान का क्षयोपम कम होने से दीनहीन नहीं, अपने को दीनताहीनता नहीं लाना, और ज्ञान का क्षयोपम ज्यादा होने से अहंकार नहीं करना। कि मद है सबसे पहले क्षयोपम ज्ञान का 8 मदों में पहला मद बताया है, कौन सा? ज्ञान का मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धि तपो बपू अष्टावास मानित्यम इसमय मावर गतस्मय। साधना की प्रक्रिया कोई अलग क्वालिटी की है और संसार की प्रक्रिया कोई अलग क्वालिटी की है, जात्य अंतर है। वो बाहर से उसका कोई सर्वथा मूल्यांकन नहीं होता कि तुम का जान रहे, तुम्हारी परीक्षा बाहर की क्षयोपम ज्ञान से कर ले वे धर्मात्मा की, ऐसा सर्वथा संभव नहीं है। हो सकती क्या? इसलिए ये अपन को बराबर ये सारी बातें समझ करके, तो जिसको सम्यक दृष्टि बनना है उसको 14 प्रकार का परिग्रह पहले जानकर उससे अपने स्वरूप की पृथकता जानना। तो ये मिथ्यात्व के भाव कौन से? जितने पर्यायजन्य भाव है, संयोगाधीन भाव है, वे सब अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा ज्ञान में निर्णय करके इससे अपनी पृथकता समझना। तो ये अंतरंग परिग्रह में आता है। कौन सा? 14 प्रकार का। 14 प्रकार का परिग्रह माने कौन सा? मिथ्यात्व का भाव, कसायों की अनंतानबंदी के भाव, अप्रतिख्यान के भाव। अब 14 में सामान्य से ले लिए उनमें। कौन से ले लिए 14 में? क्रोध मान माया, सभी चारों प्रकार के क्रोध मान माया लोग चारों ले लिए, बस सामान्य रूप से 4 कसायों में ले लिया। और नू कसाय ले ली, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद संबंधी भाव। ये शरीर नहीं, शरीर तो चला गया परद्रव्य में, उद्गल में। ऐसे जो भाव होते हैं जीव के, पुरुष की विकार, पुरुष को जो इस प्रकार के विकारी परिणाम होते हैं, पुरुष वेद के उदय में जुड़ने से स्त्री आदि के प्रति आकर्षण के भाव, और स्त्रियों को पुरुषों के प्रति आकर्षण के भाव, और नपुंसकों को दोनों के प्रति आकर्षण के भाव, ये राग भाव है, उनके शरीरों के प्रति आकर्षित होना। ये क्या है? कसाय भाव। ये विभाव, ये आत्मा के लिए परिग्रह है। अगर इसमें आत्मा इसमें जुड़ जाए तो आत्मा अपने स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को भूल जाती है। तो क्या करना इससे? भेद विज्ञान कि ये जो भाव हो रहे हैं ये विकारी भाव है, ये प्रतिवृत्ति करते हुए भी ज्ञान में सम्यक दृष्टियों को भेद विज्ञान बरतता है। ध्यान रखना, निचली भूमिका में सम्यक दृष्टि कदाचित पत्नी वगैरह, और पत्नियां भी सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान तक शादीशुदा होकर के भी रह सकते हैं, परंतु उनको भेद विज्ञान पूर्वक स्वरूप की लीनता विशेष अस्थिरता जन, कौन से पंचम गुण स्थान में होंगे तो कौन से भाव चलेंगे, कौन सी कसाय जन्य, अनंतानबंदी अप्रतिख्यान संबंधी भाव नहीं होंगे, एक सीमा में और आंशिक जुड़ान वाले भेद विज्ञान पूर्वक के भाव होंगे। प्रवृत्ति करते हुए भी उसमें भेद विज्ञान, मुनिराज जैसे भोजन करते हुए भी भोजन से पृथक अपने को
खाने के भाव से, भोजन से पृथक अपने स्वरूप को अनुभव, जितनी वीतरागता है उतना तो जुड़ते नहीं है। संजलन कसाय जन थोड़ा जुड़ते हैं तो उसमें भी भेद विज्ञान बढ़ता है कि अपन को उसमें ज्यादा आसक्ति, राग तो नहीं बढ़ रहा। अगर राग बढ़ जाए खाने में तो क्या है, गुणस्थान से गिर जाए, मिथ्या दृष्टि भी बन जाए। ऐसा भेद विज्ञान 24 घंटे चलता है ज्ञानियों। तो गुणस्थान प्रमाण तो वीतरागता, मिथ्यात्व के अभाव के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ ज्ञानियों को गुणस्थान प्रमाण उतनी वीतरागता तो निरंतर बढ़ती है, उतना तो जुड़ान होता ही नहीं है, तत्संबंधी आश्रय बंध होता ही नहीं है। और जो अस्थिरता जन्य जुड़ान होता है उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है, उसमें एकत्वपना नहीं होता है। ये आश्रय अपनी कमजोरी है। अभी अपन पूर्ण स्वरूप में स्थिर नहीं हुए तो जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं होगी अब ये गुणस्थान प्रमाण प्रवृत्ति होगी, उसको अपन हटा नहीं सकते ऐसे जबरदस्ती कोई लठ मार के तलवार से। कैसे? वो तो स्वरूप में स्थिर होगा, उसके अभाव करने की विधि क्या है? स्वरूप में स्थिर होते जाओगे तो विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होंगे। अंधेरे को तुम भगाने का उपाय डायरेक्ट में नहीं है कोई कि तुम लठ मार के भगा दो। उजिला करते जाओ जितना जितना, उतना उतना अंधेरा दूर होता जाएगा। आपने बल्ब जलाया 25 पावर का तो कितना अंधेरा दूर होगा? उतना ही होगा 25 पावर वाला। 50 पावर का बल्ब जलाया तो उतना अंधेरा दूर हो जाएगा, और 75 पावर का जलाया तो उतना अंधेरा दूर हो जाएगा, और 100 पावर का जला दिया तो पूरा अंधेरा दूर हो जाएगा। ऐसे ही 100 पावर तुम स्वरूप में पूरे लीन हो जाओगे तो बेकारी परिणाम बिल्कुल होगा ही नहीं। ये विधि है उसकी। तुम सोचो कि ऐसे ही अकेले कसायों को दूर कर दें, तो विधि नहीं है उसकी। बातें करते रहो कि बहुत अंधेरे से परेशान है, इस अंधेरे को भगाना है, मार के ये करना है, वो करना है। अब कैसे भगाओ? उसका उपाय डायरेक्ट क्या है? इनडायरेक्ट उपाय है कि आप इधर उजीला करो और उधर अंधेरा होता ही नहीं पैदा। क्योंकि जो परमाणु अंधकार रूप परिणमन कर रहे हैं वे ही परमाणु प्रकाश रूप परिणमन करते हैं। तो जो परिणति रागादिक रूप परिणमन कर रही वही परिणति स्वरूप में वीतराग स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन करती है, तो रागादिक उत्पन्न नहीं होती। तो उसका उपाय तो ये है। तो ये भेद विज्ञान अपन को पहले तो क्षयुप समज्ञान के तल पे पूरा हो जाना चाहिए। पूरा क्या? ये कोई भी विकार अपना स्वभाव नहीं है। अभी पूरा पूरा बेकार चल रहा है, परंतु अभी क्या है, ये निर्णय पहले होने चाहिए कि ये अपना स्वरूप नहीं है, ये बीमारी है, निकाल देने लायक है। पर कैसे? स्वास्थ्य के बल पे। इधर स्वस्थ होते जाओ उधर बीमारी दूर होती जाएगी। स्वस्थ माने जानते हो ना? स्वामी स्थित। स्वस्थ माने स्वामी स्थित। इधर इधर अपने में जुड़ते जाओ, उधर पर का जुड़ान खत्म। अब तुम इधर मंदिर में आ गए तो तुमसे कहेंगे कि घर छोड़ो, और घर छोड़ो घर छोड़ो कहते रहो, और घर में बैठे रहो तो घर छूट जाएगा। घर कब छूटेगा? कि तुम इधर बढ़ो तो उधर घर छूट, जितना जितना इधर बढ़ते जाओगे उतना उतना घर छूटता जाएगा। कठिन नहीं है वैसे, अगर अपन समझना चाहें। संगी पंचेंद्री जीव है अपन, पर इसमें कोई ये कोई झगड़े की बात नहीं है, ये कोई किसी पार्टी की चर्चा नहीं है। ये तो भगवान जिनेंद्र के भगवान के द्वारा जाना हुआ उपदेश है। ये ऐसा नहीं समझना कि तो भैया निश्चय वालों का अपना उपदेश वाला है कोई। उसे बैठ के पढ़ो तो जो ही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे? अकेले मंदिर बदल लो और पार्टी बदल लो, और उपदेश तो दो ही जगह जो ही है। काम यही करना पड़ेगा, चाहे निश्चय वाले हो और चाहे व्यवहार वाले हो। कोई पार्टी में रहो, कल्याण का मार्ग ये कहिए, एक हुई त्रिकाल में परमारथ को पंथ। तत्वार सूत्र चाहे उसे बैठ के पढ़ो और चाहे इसे बैठ के पढ़ो। द्रव्य संग्रह चाहे इसे पढ़ो चाहे उसे पढ़ो। समय सार चाहे इसे पढ़ो चाहे उसे पढ़ो। अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्या होगा? स्थान अलग हो जाएगा, और क्या होगा? समझाने वाले अलग हो सकते हैं, परंतु बात तो जो लिखी है वो ही पढ़ना पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो तुम धर्मात्मा नहीं बन पाओगे। इसलिए भाई अपन भाई भाई अलग हो जाते हैं, और रोटी तो बना के तुम्हें भी वही खाना पड़ेगी, उनको भी खाना पड़ेगी। एक संग बना के नहीं खा पा रहे, परंतु ऐसा तो नहीं है कि अब तुम रोटी खाओ छोड़ दो। वही के वही चीजें तुम उते बना के खाओ, भाई उते बना के खाएं, पर चीज तो वही बना के खाना पड़ेगी जब वही भूख मिटेगी।
भाई ठीक है, इकट्ठे में अपन नहीं शांति से बना के खा पा रहे तो ठीक है, अलग अलग बना के बैठ के खाओ, कोई बात नहीं। है इतने अपन समूसण में बैठ करके ज्यादा अच्छी शांति से अपन सुन सकते हैं। अकेले अकेले में दुत्ती मजा नहीं आता खाने में। तो संग में बैठ के खाओ, कौन मना कर रहा है? तुम्हें कोई मना कर दिया क्या? यहाँ अपन बैठो, सब लोगों को बुलाओ, आओ तो ये सुनो, भगवान की वाणी सुनो। अपन काहे के झगड़े में पड़ रहे हैं तुम निश्चय व्यवहार। खाने में तो सब एक पलाट पे बैठ के, एक घर में बैठ के खावे इकट्ठे हो जा, और सुनने के लाने अलग अलग, ये क्या तरीका है? खावे की अभी पंगत को बोला हुआ हो, हमारे मोड़ा की शादी है, मोड़ी की है, हमारे लाड़े लाड़ी है, तो सब इकट्ठे पहुंच जाए, सब बढ़िया खाएंगे एक ही चीजें मिला के मिलके। वही तो स्वाध्याय में संग नहीं बैठ सकता, मंदिर में संग नहीं आ सकता, जो मंदिर ये क्या है? ये कौन सी बुद्धि है अपनी? इसलिए भाई अपन थोड़ी अपनी बुद्धि को काम में लो। किसी दूसरों के बच्चे से कह दिया तुम्हारा कान बिलैया ले, कौआ ले गो, अब रो लगो, ओ कान कौआ ले गो। अरे भाई कहाँ ले गो? तू देख तो कान तेरा लगा कि नहीं लगा? ऐसे कोई न कजू कही और अपन उसके कहे में कुछ भी करने लग जाओ। इस समझदारी का लक्षण नहीं है। अपन अपनी बुद्धि से, क्यों कि कल्याण का मार्ग अपनी बुद्धि से खुलेगा। दूसरों के पीछे लग जाने से, भगवान के पीछे भी लगे रहो तो भी कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए अपने यहां पिछलग्गू बनने की व्यवस्था नहीं है। अपने यहां तो सच्चे लोगों की संगति करके उन जैसे जीवन अपनाने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। इसलिए अपन को मोक्ष मार्ग में तो ये विधि है कि आपके लिए 14 गुण स्थान पार करके, चाहे निश्चय वाले हो और चाहे व्यवहार वाले हो, मोक्ष कैसा होगा? ना पहले गुण स्थान में बैठे बैठे न निश्चय वालों को गुण मोक्ष होगा और न व्यवहार वालों को होगा। कोई भी पार्टी में बैठे रहो, जिसका भी मोक्ष होगा तो कैसे होगा? वो 14 गुण स्थानों से पार होकर के ही मोक्ष होगा। उसकी विधि यही पहले थी, आज भी यही है और भविष्य में भी यही रहेगी। सबके लिए 3 लोक के जीव जितने भी कल्याण करना चाहें, इसमें कोई जाति पाति व्यक्ति प्रदेश कुछ अंतर नहीं, सब एक ही जैसा है सब। तो ये अपन को पहले ऐसा ज्ञान में, ये क्रोध आश्रव भाव है, मान आश्रव भाव है, मायाचारी आश्रव, लोभ विकारी भाव है, हास विकारी भाव है, रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष के भाव, ये सब आश्रव भाव है, विकारी भाव है। ये अपना स्वभाव नहीं है। अपना स्वभाव जानने देखने वाला है। कौन सा स्वभाव है? अपन जान रहे हैं। ये तो वो जानना जिसमें हो रहा है वो अपन जीव है। ये जानना अपने ज्ञान की परिणति हो रही है, पर जिसमें से वो ज्ञान, वो निरंतर जानना हो रहा है, वो सत्ता जहां से वो ज्ञान प्रकट हो रहा है निरंतर, वो सत्ता कौन है? वो अपनी जीव की सत्ता है। वहां अपने ज्ञान से उसमें एकाग्रता करें तो धीरे धीरे विकारी भाव का क्रम से अभाव हो। और वो नहीं करें और इधर उधर बाहर में ही उलझते रहें तो कभी जीव की तुम्हारी सिद्धि होने वाली नहीं। थोड़ा बहुत बुद्धि के लेवल पे थोड़े इधर तक गाओ कि नहीं, अंदर तक जाने के लिए थोड़ा और अभ्यास करना पड़ेगा। अबे थोड़े दिमाग में इधर तक तो जाने चाहिए है, थोड़े अपने सविकल्प ज्ञान में तो थोड़ी बात थोड़ी लगने चाहिए कि यार बात तो जैसा ही है। ऐसी अपन को थोड़ी लगत के नहीं लगत? जब अपन क्या होता है, जब अपन को बुखार आने लगता है तो अपन को पहले से लगन लगत के, आज तो लगत है कि बुखार आएगा, लगन लगत के नहीं। ऐसे जो सम्यक दृष्टि बनेंगी तो पहले उनको ये लगने लगता है कि बात जैसा ही है, तो फिर बीच बाद में फिर भी उसी में लीन होकर के सम्यक दृष्टि बनती। तो पहले थोड़ा लगने चाहिए अपन को कि बात तो सही है, और लगन लगी तो समझ लो कि फिर हो जाएगी शादी तुम्हारी मुक्ति वधु से। लगन लगती ना, पहले लगन लगती होती है, क्या होता है? नहीं लगती। पहले अपन देखो क्या करते हैं, उसके लिए एक दृष्टांत दिया था। एक बार जब हम पहली बार विद्यासागर जी के संग गए तो पहली बार जब भी आए थे ललितपुर में, अकेले मुनि थे, तो उन्हें ये दृष्टांत दिया था। तो वो क्या दृष्टांत दिया था कि शादी होती है ना, शादी तो शादी कैसे होती है? नय, प्रणय और परिणय, ये 3 बातें उन्होंने बतलाई थी। ध्यान से सुनना, क्या कहा? नय, प्रणय और परिणय।
परिणय हो जाता ना, परिणय अपन कहते ना, हमारे इनका परिणय संस्कार में। अब उसका क्या अर्थ हुआ? नए माने अपन पहले एक दूसरे को देखने जाते, नए माने दृष्टिकोणों से देखना, वस्तु स्वरूप को अनेक दृष्टिकोणों से देखना। जब शादी करते हैं तो पहले अपन अनेक दृष्टिकोणों से एक दूसरे को देखते हैं, इनका परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, कैसे पढ़े लिखे हैं, क्या स्वभाव है, ये सब तरफ से अपन देखेंगे। ये नए कहलाता है, दृष्टिकोणों से, सब दृष्टिकोणों से देखना। पर प्रणय, प्रणय क्या कहलाता है? प्रकृष्ट नय। प्रकृष्ट नय माने क्या होता है? परम शुद्ध निश्चय नय से वस्तु को देखना, अपना जो मूल स्वरूप है उस दृष्टिकोण से देखना। जिससे शादी करना है उससे अपना मेल खा रहा है कि नहीं, उसके प्रति लगाव हो गया। प्रणय माने क्या होता? प्रेम, विशेष प्रकार का प्रेम, आकर्षण बनना। होता कि नहीं होता? जो अपन देखते हैं वो देखते ही संग है, और वो प्रभावित, जैसे पवनंजय के साथ हुआ, देखा और एक दूसरे पर ये आकर्षित हो गए, अब तो यही चाहिए, अब तो इसी के साथ शादी होगी, तो वो प्रणय कहलाता है। और जहां प्रणय हुआ पूरा समर्पण, परिणय माने एक दूसरे को पूरा समर्पण हो जाता है। शादी माने क्या? एक दूसरे के प्रति पूरे समर्पित हो जाना। तो परिणति अपने शुद्ध स्वरूप पर, प्रणय माने प्रकृष्ट नय से अपने स्वरूप को देखना, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और फिर परिणति पूरी उस पर समर्पित हो जाए तो क्या हो जाएगा? फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी परिणति की आत्मा से, तो मुक्ति वधु के कंठ बन जाओगे। ये परिणति अपने आत्मा की क्या है? शाश्वत स्थिति उसी की होकर उसी में लीन हो जाएगी, तो ये मुक्ति मोक्ष दशा प्रकट हो जाएगी। अभी अपन काय पे रीझ रहे हैं? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अभी अपन पर रीझ रहे हैं, इसलिए चतुर्गति संसार के पात्र बने हुए। और अगर अपन अपने स्वस्वरूप पर रीझ जाए और उसमें ही फिर पूरे समर्पित हो जाए, उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसे कहते हैं? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अभी नहीं आया लोगों की, अभी तो कहीं चिंता में पड़ गए, कह रहे यार ये कहाँ का क्या है, ये कैसा क्या हो गया, ये तो कहाँ नए प्रणय और परिणय हो गया, ये तो पता ही नहीं कब शादी हो गई थी। अपन को पता ही नहीं पड़ता कब शादी हो जाती हो, कब बिल्कुल एक दूसरे में हो जाती। धर्म की प्रक्रिया इतनी सरल सहज है कि अगर व्यक्ति समझ ले तो वास्तव में कोई झंझट है ही नहीं है लड़ने झगड़ने का। क्या काम, समझ रहे ना? मैंने जो चीज अपन क्या है, अगर एक बार सही प्रयोग करके देख ले और उसमें अपन को आनंद आने लगे, तो फिर किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को। एक बार अगर अपनी परिणति, अपने स्वरूप का अवलंबन करके उसका अनुभव करना चालू कर दे, तो तीन लोग में कोई ताकत नहीं है कि उसको अपनी स्वरूप में पूर्ण लीनता होने से रोक सके। गारंटी है ना? एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब सम्यक दर्शन की एक प्रतिज्ञा है, श्रीमद जी ने दिया है कि सम्यक दर्शन की एक प्रतिज्ञा है कि देखो भैया, हम या तो किसी से दोस्ती करते नहीं, और करते हैं तो पक्की दोस्ती करते, हम कच्ची नहीं करते। एक बार अगर हमसे किसी ने दोस्ती कर ली तो हम उसको फिर संसार में नहीं रहने देते, ये हमारी प्रतिज्ञा है। अब सोच लो, अगर तुम्हें संसार में रहना हो तो हमसे दोस्ती भूल के मत करना। अगर तुम्हें मोक्ष जाना हो तो हमसे दोस्ती करना, और एक बार करने के बाद और बाद में तुम हमारे विरोध में भी खड़े हो जाओगे तो भी फिर हम तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं छोड़ने वाले, ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन तक छोड़ देंगे, पर बाद में तो हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे मोक्ष। कितना ही तुम नच करना, कितना ही तुम इधर उधर भागने का प्रयत्न करना, हम तुम्हें पकड़ के लाएंगे और ला करके तुम्हें मुक्ति वधु के कंठ बना के छोड़ेंगे। इसलिए एक बार यदि अपन ने सत्य को समझ लिया, अनुभव कर लिया, अब तीन लोग में कोई ताकत नहीं है उसको भ्रमित कर सके। इसलिए एक बार अपन ऐसे संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह से पृथक अपने उस एकत्र विभक्त स्वरूप को, जो इस समय सार में कहने की प्रतिज्ञा आचार्य कुंद देव ने की है, कि हम क्या बताएंगे? तम यत व्यत्तम दायेयम अपणो सभी बीणे यदि दायज प्रमाणम चुक्के ज छलम न घेतब्बम। छल ग्रहण मत कर लेना, एक अनुभव करके स्वीकार करना, क्योंकि हमने भी केवली सुत केवली ने तो कहा ही है, परंतु हमने उनके कहने मात्र से स्वीकार नहीं किया है। क्या किया? हमने स्वयं भी अनुभव करके अब हम आपको ये बात बतला रहे हैं। तो उनने भी कि ये केवली सुत केवली पहले सिद्धों को नमस्कार किया,
और हम क्या कहेंगे, सुत केवली भणिनम, इस समय सार को अपने अनुभव के साथ, क्योंकि तुम भैया हमारी मानोगे नहीं, इसलिए भैया हम भगवान सर्वज्ञ और सुत केवलियों के आधार से वो बात कह रहे हैं। हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, वो बात तो है ही, परंतु साथ में मूल वो वहां से परंपरा से चली हुई बात है। तो इस प्रकार से अब इस टीका में अपन को कैसे ये 8 प्रकार से जो अज्ञानियों की मान्यता है वो कैसे खंडित होती है। तो कहते आगम से, एक तो भगवान सर्वज्ञ ने ऐसा देखा नहीं जैसा तुम मान रहे, एक युक्ति तर्क में भी ये घटित होता नहीं, एक हमारे अनुभव में भी ये बात नहीं आ रही है, हमारा स्वरूप इससे भिन्न अनुभव आ रहा, इसलिए तुम्हारी ये बात, और ज्ञानियों का भी, सभी का, अन्य ज्ञानियों का भी यही अनुभव है, इसलिए तुम्हारी बात 4 प्रकार से खंडित होती है। सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं देखा जैसा तुम मान रहे हो, और युक्ति तर्क पर भी घटित नहीं होता है, और ज्ञानियों, अन्य ज्ञानियों ने भी इस प्रकार का अपना अनुभव इससे भिन्न किया है, और हमें भी अपने स्वानुभव में इससे पृथक आत्मानुभव में आ रही, इसलिए बात तुम्हारी वास्तव में सही मान नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? अभी नहीं आई समझ में। लोगों की अभी क्या है, चिंताएं बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, इसलिए दिमाग में अगर दूसरी बातें भरी हो तो ये बात को थोड़ा प्रवेश स्थान मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी अगर दिमाग में चिंताएं और जरूरतें और कार्य भरे हो तो ये बात सुनता तो है, पर सुनते सुनते बीच में कहीं कहीं और कहीं चला जाता, कहीं और चला जाता, तो वो पूरी बात पकड़ में नहीं आ पाती। अब किसी किसी की आती भी होगी, इनमें से कोई बिरले जीव ऐसे भी हैं कि उसको इतनी समझ के करे, ये बात, ये तो हमने बात आज तक सुनी नहीं थी, अरे इसमें तो अपना हित है, अरे भैया ये बात तो अपन को पूरी समझ के इस पर अपन को प्रयोग करना है, तो उनके दिमाग में पूरी भी जाती है, और फिर वो प्रयोग करके अपना प्रयोजन भी साध लेते। अब जिनकी जो हो सब अपनी अपनी देख लेना, पर इसके बिना कल्याण नहीं होगा, कल्याण का मार्ग एक ही है। चलिए कुछ आरक्षित चीजें होती हैं, ऐसी 2 मिनट तो हमारे लिए आरक्षित हैं, चाहे कितनी देर हो जाए। आज से प्रण करो प्राण जाए भले, तो भी विश्वास मेरा कभी ना चले। एक जिन धर्म ही शौक की वो कला, मोह साम्राज्य जिसके आगे ढहे, बड़े बलिदान से है मिली ध्वजा, श्वास के अंत तक फहराएंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। नाम से हम रहें या भुला दें सभी, नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। एक व्यक्ति को एक बीमारी हो गई आंख संबंधी, उसको एक के 2 दिखाई देते थे, एक वस्तु 2 दिखाई देती थी, और वह एक डॉक्टर के यहाँ अकेला दिखाने गया। तो डॉक्टर से उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक के 2 दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम 4 लोगों को एक ही बीमारी है क्या? अकेला गया था केबिन में, डॉक्टर क्या कह रहा कि तुम 4 लोगों को एक ही बीमारी है क्या? इसका मतलब यह हुआ कि इसको तो एक के 2 दिखाई देते हैं मात्र, और डॉक्टर को एक के 4 दिखाई देते हैं। क्या ऐसे डॉक्टर से हम अपनी आंख की चिकित्सा करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? यहाँ यही दृष्टांत सिद्ध हो रहा है कि जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, उनकी मान्यता किस प्रकार से भ्रामित है, भ्रमरूप है, क्योंकि उन्हें समग्र वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। जो उनकी अल्प बुद्धि में भाषित होता है उसी को यथार्थ मान लेते हैं।
लेकिन जिन शासन में उनके कुतर्कों को इस बात पर खंडित किया जाता है कि सर्वज्ञ भगवान को ऐसा दिखाई देता है वस्तु का स्वरूप कि आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। यह प्रत्यक्ष हमें अनुभव में आ रहा है। आगम के सेवन, युक्ति के अवलंबन पर अपर गुरुओं के प्रसाद और स्वानुभव से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में आत्मा इन समस्त विकारी भावों से रहित चेतन स्वभाविक ज्ञानानंद आत्मा है। ऐसी बात यहाँ पे चर्चा चल रही है। त्यागी साहब की इतनी करुणा है, ऐसा लगता है ज्ञानियों को कि हमारे जीवन में हमने जो भी कुछ पाया वो सब लुटा दें। पंडित साहब को, रविंद्र जी पंडित साहब को डॉक्टर ने मना किया कि आपको बोलना नहीं है, बोलना आपके लिए खतरनाक है। लेकिन उनके प्रवचन पहले आधा घंटे होते थे, फिर 1 घंटा होने लगे, फिर 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे तक प्रवचन होने लगे। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमने जो पाया है वो हमारे साथ ही न चला जाए, वो सभी लोगों तक बट जाए। देखो ये बातें तो ऐसी है कि आज समझो, चाहे कल समझो, चाहे अनंत काल के बाद समझो, बात तो यही समझना होगी। अन्य कोई बात समझने से काम होने वाला नहीं है। हम शीघ्र से शीघ्र सबने कल्याण करें, इसी मंगल भावना। जी।